बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सैयद तलत हुसैन, उनके ट्वीट्स जिस तरह के आ रहे हैं वो हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये तो इमरान खान के कट्टर मुखालिफ थे, ये इनको क्या हो गया? अच्छा देखिए, तलत हुसैन साहब के ट्वीट्स का आपने तस्करा किया, उसके ऊपर आ जाते हैं। वो ट्वीट्स जो वो कर रहे हैं, अब तलत हुसैन साहब इस किस्म के ट्वीट्स नहीं करते थे, इसलिए लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है। अब लोगों ने अंदाजे लगाए हैं, कोई उसको क्रिकेट से जोड़ रहा है, कोई किसी सिलेक्शन से जोड़ रहा है, कोई उसको जो है जनाब कह रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से या उनके कहने के ऊपर कुछ इस किस्म का कर रहे हैं। अलबत्ता तलत हुसैन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। सही। और एक ऐसा शख्स जो इमरान खान का कट्टर मुखालिफ हो, इमरान खान को गलत समझता, उनका एक इख्तलाफ होगा। वो समझते होंगे कि भाई जो भी हो रहा है इमरान खान के खिलाफ ठीक हो रहा है, और उन तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, एक तो होता है ना कि इमरान खान के खिलाफ, एक ओवरऑल तहरीक इंसाफ के हवाले से भी देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल, देयर आर पीपल जो समझते हैं कि नहीं, ये रिवायात, ये रसूम जो आप आज बना रहे हैं, इनको निभाना बड़ा मुश्किल होगा आगे चल के। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो उनका जो भी मौक़िफ़ रहा उसमें तब्दीली आ गई। अब उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, उन ट्वीट्स का ज़रा थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। वो ये, एक तो उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम विद द जनरल आसिम led establishment is that it is trying to knock out one set of jokers through a small set of new jokers. If it had allowed real politics and politicians to play the game, they would have found an adequate answer to the Imran challenge. But no, it had to produce its own clowns in the vain hope that they would eat up the previous ones. एक तो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा, डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर लेड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त एक सेट ऑफ जोकर से, एक स्मॉल सेट ऑफ न्यू जोकर से एक पुराना सेट ऑफ जोकर्स को, यानी इमरान खान का खात्मा वो शहबाज शरीफ से सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर रियल पॉलिटिशियंस को चांस देते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी, उनको अगर वज़ीर आज़म बनने देते, उनको बना देते, चाहे ऐसे ही फॉर्म 45-47 वाले झगड़े में बनाते, तो तलत हुसैन को लगता है कि ये मामला हल हो जाता। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि द बैटल बिटवीन द करंट एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान लेड पीटीआई इज़ अ क्लैश ऑफ टू इनकॉम्पिटेंसीज, द लेस इनकॉम्पिटेंट शैल विन। तो ये अब डायरेक्ट उन्होंने, उनकी लड़ाइयाँ बहुत सारी जगहों पर लगता है कि हो गई हैं। फिर वो एक ट्वीट करते हैं जिस पे मैं बड़ा हैरान हुआ कि तलत हुसैन साहब को ये ट्वीट शायद नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, इन लाहौर स्पोक टू नंबर ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, कैफेज एंड ड्राइंग रूम्स। आई कैन टेल यू द प्रेजेंट सिस्टम इज फेसिंग एन एक्यूट हेट वेव दैट रिफ्यूजेस टू सबसाइड। कि मैं लाहौर में मेरी गुफ्तगू हुई है सड़कों पर, कैफ़ेज़ में और ड्राइंग रूम्स में बैठे बहुत सारे लोगों से, और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो मौजूदा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ नफ़रत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ये बातें तो हम मुसलसल कम कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जो कैफ़ेज़ में, स्ट्रीट्स में, ड्राइंग रूम्स में जो लोग हैं वो 10 अप्रैल 2022 से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ पर जाकर ऑन ग्राउंड उस पल्स को एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे थे, जब वो ये रिपोर्ट कर रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि भाई वो जो 10 अप्रैल की रात को लोग मोबाइल फ़ोन्स लेके तराने के ऊपर आके खड़े हो गए थे, कराची से लेके लाहौर तक, लिबर्टी, आपने वो इमेजेस देखे, गेम तो उस रात पलट गई थी। बिल्कुल, सेंटिमेंट तो तब्दील हो गया था। अब किसी को पसंद आएगा ना आएगा मेरा मसला नहीं है। आपने ये किया कि जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे थे, आपने कहा ये तो डॉलर कमाने के लिए ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों का जनाब, वो जब आपको याद करें कि तलत हुसैन साहब ने हम न्यूज़ पे एक गालिबन मॉर्निंग शो में तज्जिया दिया था, जी बिल्कुल, जिसमें उनसे सवाल हुआ कि आपके ख्याल में इलेक्शन 2024 के लिए पाकिस्तान में सबसे तगड़े उम्मीदवार किस सियासी जमात के पास हैं। तो उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और साथ में कहा कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके चैनल में मुलाजिम हूँ या मैं प्रोग्राम करता हूँ या मैं वहाँ पर काम करता हूँ, लेकिन आई कैन टेल यू कि वो सबसे तगड़े कैंडिडेट हैं। अब बात ये है कि जिस जमात को उन्होंने कहा कि सबसे तगड़े कैंडिडेट हैं, 297 आज़ाद 297 बराह रास्त जनरल इलेक्शन की सीट्स हैं पंजाब असम्बली में, फिर कौमी असम्बली की गिन लें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने
कितने ही जगहों पर कैंडिडेट खड़े किए, या जो ये सहाफ़ी दावा कर रहा हो कि सबसे तगड़े कैंडिडेट फलां जमात के पास हैं, वो फिंगर टिप्स के ऊपर कोई 10 नाम तो गिनवा देना कि ये बड़े तगड़े नाम हैं, नहीं थे। और लोग ऑल अलोंग सड़क पर, बाजार में, आप आज चले जाएं, आप आज से 6 महीने पहले गए होते, आप 1 साल पहले गए होते, आप 2 साल पहले गए होते, वो जो 2022 के ज़मीनी इंतखाबात थे उनके नताइज काफ़ी नहीं थे ये बात बताने के लिए कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। सही। और लोगों में नफरत का जज्बा उस वक्त से बहुत ज़्यादा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने मज़ीद भी ट्वीट्स किए हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो भी ट्वीट किया है। अब मसला ये है कि यही बात को और बंदा कहता है तो वो आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जनाब ये तो ब्रैकेट हो गया फलां के साथ। वो तहरीक इंसाफ भी कौन सा कोई परफेक्ट है जी। मामला ये है। अब वो साकिब बशीर साहब आए हुए थे मेरे साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि ये भी गलत कर दिया, फलां गलत हुआ है, फलां गलत हुआ है, ये चीज़ें ना। तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने एग्री किया इस बात से। मैंने कहा अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती, तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में उनको इस सिचुएशन का सामना होता, वो ये ना करते, ये भी करते। मसला ये कि इमरान खान अब इतना बड़ा चैलेंज बन गया मौजूदा हुकूमत के, वो घी जो है वो सीधी उंगली से निकलने वाला ही नहीं है। तो इन्होंने अपनी उंगली टेढ़ी की हुई है। हर वो काम हो रहा है जो, और बढ़कर हो रहा है, बहुत बढ़ चढ़ कर कई ज़रबें देकर हो रहा है, जो माजी में भी हुआ था, लेकिन आज तो आपने उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। सही। आप अभी जाके उनके जो दुश्मन कहलाए जाते थे, उनके बड़े बड़े नक्काद थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से शाहिद खाकान अब्बासी, इन सब के उठा के गुफ्तगू सुन लें। मिफ्ता इस्माइल ने, मैं देख रहा था कि कल अपने ट्विटर हैंडल पे, आप लोग जाके देखेंगे भी नज़र आ जाएगा, उन्होंने एक पोल जो है वो पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर। मैं अभी ताज़ा निकाल लेता हूँ, बल्कि बजाय इसके कि मैं आपको पहले का रिज़ल्ट बताऊँ, मैं आपको भी ताज़ा रिज़ल्ट बता देता हूँ। मिफ्ता इस्माइल ने ये पोल जो है वो पोस्ट किया। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब जब लोग देखेंगे तो शायद तकरीबन इसका नतीजा आने वाला होगा कि इमरान खान को हाल ही में 190 मिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज को वापस देने के पादाश में, जिनको इनिशियली ब्लॉक कर दिया गया था यूके में, इन एक्सचेंज फॉर लैंड, कैश एंड अदर बेनिफिट्स, सज़ा हुई है। आपको क्या लगता है? इमरान खान वॉज गिल्टी, इमरान खान मेड अ मिस्टेक, इमरान खान इज़ इनोसेंट, डोंट नो। ये 4 उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिए। 24,442 लोगों ने वोट दिया है। और मिफ्ता इस्माइल की अभी भी जो ट्विटर पे उनको फॉलो करने वाले हैं, उनकी मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती है, वो उनके ही रहे थे। जो इमरान खान को कसूरवार तस्वुर करते हैं, उनकी तादाद है 7% इन 24,000 में से। जो ये समझते हैं कि इमरान खान से गलती हो गई, वो 2% है। जो इस बारे में कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, वो 1% है। और 89%, यानी ये 3/3 होती है, वो ये कहते हैं कि उनके राय में इमरान खान कसूरवार नहीं है। अब आप कर लें, आपने हर मुकदमा अवामिल अदालत में लड़ा। मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता इमरान खान बेकसूर है। मतलब आप रिपोर्ट करते हैं चीज़ों को, आपके पास यार्ड स्टिक नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि हर वो बयानिया, हर वो मुकदमा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ, उसको पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। सही। दे आर नॉट बाइंग। अब वो आपका सौदा नहीं ख़रीद रहे, आपके चॉकलेट का रैपर उनको पसंद नहीं आ रहा, उसका जायका पसंद नहीं आ रहा, आपकी शक्लें पसंद नहीं आ रही, आपके करतूत पसंद नहीं आ रहे, आपकी माजी में दिए हुए धोखे, ताने, व्हाटएवर द थिंग इज़, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और उसका नतीजा जो है वो ज़ाहिर है कि एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि इमरान खान जो है उनका राइज़, उसको जब आप बारीक बीनी से देखें ना कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल राइज़ है वो जिस फेज़ में आकर होता है, वहाँ पर जवाब मौजूद है। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का 2006 से ऑनवर्ड का एक बड़ा क्रूशल टाइम था, वो वक्त था जब इमरान खान का राइज़ शुरू हुआ। तो अब इमरान खान इन सब के लिए एक चैलेंज है। आप आज इलेक्शन करवा लें, आप 6 महीने के बाद करवा लें, आप 1 साल के बाद करवा लें, इमरान खान को इलेक्शन के मैदान से हटा कर करवा लें। यहाँ पर मौजूदा जमातें अपने कई मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े घाटे का सौदा करेंगे। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आई कैन टेल यू कि वो सबसे तगड़े कैंडिडेट हैं।
अब बात ये है कि जिस जमात को उन्होंने कहा कि सबसे तगड़े कैंडिडेट हैं, 297 आज़ाद 297 बराह रास्त जनरल इलेक्शन की सीट्स हैं पंजाब असम्बली में, फिर कौमी असम्बली की गिन लें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी